चलो तो शुरू किया जाए। हाँ, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री राधे राधे। आप सभी बच्चों को वेलकम है आज के सेशन में। और आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड शुरू करेंगे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए आपको, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है ये सब पता होना चाहिए, है कि नहीं। और उम्मीद करते हैं कि तुम लोग को ये चीज़ पता होगा। तो जान लेते हैं क्या क्या पढ़ने वाले आज की क्लास में। सबसे पहले जानेंगे कार्बन के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि आखिरकार कार्बन होता क्या है, कितना प्रेजेंट रहता है अर्थ क्रस्ट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर कितना % प्रेजेंट रहता है, इसके बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जानेंगे, यानी कि बेसिक बातें करेंगे कार्बन के बारे में, ठीक है। उसके बाद किस तरीक़ा से कार्बन अपना नोबल गैस कन्फिग्रेशन को, ठीक है, फॉलो करता है ताकि वो स्टेबल हो सके नेचर के अंदर, ये समझेंगे। और इसी में हम लोग समझेंगे कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड समझने के बाद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम लोग बनाना सीखेंगे। हाँ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? बस इतना ही ना आज। बस इतना ही काफ़ी। चलिए, क्या है कि आज असाइनमेंट तो चेक करना है। ऐसा थोड़ा होता है, आप डेट नहीं बोले थे क्या चेक करेंगे। जायजा बात। चलो देखो, कार्बन का सिंबल क्या होता है? सी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एटॉमिक नंबर 6 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2-4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, जैसे कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, एटॉमिक नंबर होता है 6, ये बात पता है सबको। और कार्बन का सिंबल सी होता है। बेसिक बात है। अब ये बताओ कि कार्बन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? वैलेंस सेल के अंदर, ठीक है, वैलेंस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे अगर मान के चलो कार्बन का हमें स्ट्रक्चर बना है थोड़ा सा, चलो देखो, बीच में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये आपका न्यूक्लियस है, कोई दिक्कत नहीं है। सेल वाला। हाँ, अब ये जो है एटम वाला न्यूक्लियस, ठीक है, ये आपका कौन सा सेल है? के सेल, ठीक है, और ये एल सेल है। तुमको पता है के सेल का कैपेसिटी है सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रख सकता है, ठीक है। तो के सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख देते हैं। एल सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब तुमको ये बात पता है कि सबसे बाहर वाला जो सेल होता है जिसको बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल, इसी आउटर मोस्ट सेल को वैलेंस सेल के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं वैलेंस सेल, या फिर आउटर मोस्ट सेल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, वैलेंस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसी इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं।
तो वैलेंस सेल के अंदर कार्बन के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। इसे वो क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसमें? 4 हो जाएगा। वैलेंसी क्या हो जाएगा? वैलेंसी भी 4 होगा, ठीक है। हाँ चलो, वैलेंसी भी इसका 4 हो जाएगा। ये बात पता तुम लोगों को, कार्बन एक नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर सिंपल एनसीईआरटी का बात लिखा हुआ है कि कार्बन जो होता है, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में 0.02% प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में? कार्बोनेट्स के फॉर्म में, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोयल और पेट्रोलियम के फॉर्म में पाया जाता है 0.02%। वहीं पर एटमॉस्फेयर के बारे में चर्चा किया जाए तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अब देखो आगे, अब बात करते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, ठीक है, और आखिरकार कार्बन किस तरीक़े से अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करता है ताकि वो स्टेबल हो सके। अब ये चीज़ तुमको जानकारी है। कार्बन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा ये बताओ पहले। कार्बन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6 होगा। 6 कैसे होगा? तो तुमको ये पता है कि न्यूट्रल एटम के अंदर जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन और उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन का होता है, डन है। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो क्या हो जाएगा? 2 4 हो जाएगा, ठीक है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितना? 4 इलेक्ट्रॉन है। अभी पीछे हम देखे थे और इसको कर लेते हैं कॉपी। जा पहले ताला पढ़िएगा तब ना चाबी डालिए। हाँ ये लो, हटा बना ही लेते हैं, कहाँ इतना टेंशन लेने जाए। चलो देखो, पाँच को हो गया, ठीक है। अब देखो, जब तक आउटर मोस्ट सेल के अंदर नहीं दिख रहा है सर, हैं नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा, लाल रंग में बना देते हैं, बड़ा डॉट कीजिए। अब हाँ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। दिख रहा है ना? चलो ठीक है। अब सुनो ध्यान से, जब तक आउटर मोस्ट सेल या फिर वैलेंस सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हो जाता तब तक उस एलिमेंट को हम लोग स्टेबल नहीं मानते हैं बोहर-बरी स्कीम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। बोहर-बरी रूल पता है ना कि जब तक आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता तब तक उसको हम स्टेबल नहीं मानते, तब तक एलिमेंट स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। और इसी की वजह से एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है या फिर गेन करता है ताकि 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाए आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है। अब देखो कार्बन क्या करता है, तो यहाँ पर केस पहला देख लो। कार्बन के पास 2 ऑप्शन है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन को एडॉप्ट कर ले, एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, गेन कर ले 4 इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे। तभी जा कर के आउटर मोस्ट सेल में क्या हो जाएगा, जब ये हट जाएगा तो आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा तो ये ड्यूप्लेट को फॉलो करेगा और स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। या फिर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हो जाएगा, तब ऑक्टेट को फॉलो करके स्टेबल हो जाएगा, ठीक ना। तो पहला केस क्या है, अगर ये गेन करता है, इफ गेन 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब इस पर चार्ज कैसा आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना, और एनायंस का फॉर्मेशन होगा, यानी कि C-4 चार्ज आएगा और एनायंस का फॉर्मेशन होगा,
एनायंस फॉर्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये आ रहा है कि जब ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 6 पहले से था, 4 को गेन किया, कितना आ जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन। और इसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन कितना है? 6 प्रोटॉन है। तो 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, जिसके वजह से कार्बन इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता है। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन, केस नंबर 2। अब सेकेंड केस में कार्बन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ठीक है, इफ कार्बन लूज इलेक्ट्रॉन, लूज 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, देन C+4 cations is formed। अब 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो C+4 4 यानी कि कैटायंस का फॉर्मेशन होगा, पॉजिटिवली चार्ज का फॉर्मेशन होगा, है कि नहीं? जितना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज चढ़ता जाएगा, और जितना इलेक्ट्रॉन को गेन कर उतना निगेटिव चार्ज आता जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी प्रॉब्लम एक आ गया। क्या प्रॉब्लम आया? 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए बहुत ही लार्ज अमाउंट में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन अगर लूज करना होता तो बात कुछ और होता है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, जहाँ पर एनर्जी का रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा होगा। इसलिए कार्बन नहीं इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और नहीं इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो आखिरकार क्या ऐसा काम करता है कार्बन जिसके वजह से क्या होगा? वैलेंस, यानी कि इसके स्टेबल हो जाएगा। यानी कि वैलेंस सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। कार्बन एक ऑप्शन अपनाता है, इलेक्ट्रॉन को यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। ठीक है, या तो कार्बन एटम से शेयर करेगा या फिर अदर एटम से शेयर करेगा, और शेयर करने के बाद ठीक है क्या करता है? अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर, वैलेंस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पूरा करता है और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करके स्टेबल हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, तो यहाँ पर अब लिखा हुआ टू गेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कार्बन विल बी गेन और लूज क्या? 4 इलेक्ट्रॉन्स। देखो पहला केस, इफ गेन it form C-4 ion but it would be difficult for the nucleus to hold 10 electrons with 6 proton, that is 4 extra electrons। पहला केस। सेकेंड, if lose it forms C4 plus ion but it required a very large amount of energy, ठीक है, to remove 4 electrons। तो इस दोनों काम ना करके क्या करता है? शेयर करता है, और शेयर करने की वजह से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आखिरकार कोवेलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं। सिंपल सी बात है, एक ऐसा केमिकल बॉन्ड जो फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बिटवीन द एटम्स। ठीक है, बात क्लियर है? हाँ, केमिकल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से 2 एटम आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, और शेयर करने के बाद जो उसके बीच का बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे अब देखो, जैसे कार्बन लेते हैं तो कार्बन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, या तो आप क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर टिकुली से यानी कि बिंदी से। ठीक है, हाँ, ये हो गया। कहाँ गया जी? ठीक है, कार्बन के पास 4 क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीक़े से। ठीक है, या फिर आप क्रॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों मेथड यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ले लेते हैं एक और कार्बन, से ज़्यादा मोटा हो गया।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हेलो सुनो, किस तरीके से शेयरिंग करता है। ये दिख रहा है। अब ये कार्बन इस कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और ये कार्बन भी इस कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। ठीक है, तो एक पेयर जब इलेक्ट्रॉन यानी कि दो एटम के बीच में एक पेयर इलेक्ट्रॉन जब शेयर होता है तब जा कर के, और इसके बीच में इस एक पेयर इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बना है इसी बॉन्ड को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड इसी को बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एक बॉन्ड बनाने के लिए एक पेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर एक पेयर इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है ना, एक पेयर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एक कोवैलेंट बॉन्ड, दो पेयर होगा तो दो कोवैलेंट बॉन्ड, तीन पेयर तो तीन कोवैलेंट बॉन्ड। डन है। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड पकड़ में आ गया। चलो आप बात करते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, तो सुनो, मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोई दिक्कत नहीं है, पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसका एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी एक तरीक़ा से कार्बन का ही एलोट्रॉफ है, लेकिन वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्यों? उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। बताएंगे जब बताएंगे तुमको जब पढ़ाएंगे, कब? एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, एज कंपेयर टू आयोनिक कंपाउंड। अगला, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये भी वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, यानी कि वीक होता है। ठीक है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसा होता है? वीक होता है। ठीक है, लेकिन आयोनिक कंपाउंड के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, याद रखना। अगला चीज़, सिंस दे जनरली डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, देयर बॉन्डिंग डज नॉट प्रोड्यूस आयंस। जब तक आयंस प्रोड्यूस नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं किया जाएगा। तुमको पता है कि जब NaCl डालते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर सोडियम प्लस चार्ज और Cl माइनस चार्ज आयंस में टूट जाता है, तभी जा कर के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तभी होगा जब आयंस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आयंस रहेगा। अब आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यानी कि किस तरीक़ा से हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बनाते हैं H2 का। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट है ये पहले समझ लो। सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर याद नहीं होगा तब आप उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो याद नहीं पड़ेगा। दूसरा चीज़, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको आना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आने के बाद ही क्या कर सकते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करके तब जा कर के हम शेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नहीं याद है तो याद करेंगे। सबसे पहले H2 का, अब ये बताओ यहाँ पर H2 एक मॉलिक्यूल है या फिर एटम है? मॉलिक्यूल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, H2 किस तरीक़ा से इसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड इसके अंदर बनता है, और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है वो समझ लेते हैं। ठीक है, बाकी तुम लोग बनाओगे। तो सबसे पहले हाइड्रोजन एटम यहाँ पर ले लेते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इसका कितना है? जिस तरीक़ा से तुमको हम लिख रहे हैं उसी तरीक़े से हम लोग भी लिखोगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 1। इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? ये भी 1 होगा। यस सर। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? ये भी 1 होगा। डन है? यस सर। चलो,
अब देखो, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये जो लिखा हुआ है इसको हम क्या बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन के अंदर एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। पहला सेल में के सेल में ये प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो अब देखो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे सबसे पहले उसका हम सिंबल बना लेंगे, ठीक है। जो भी एलिमेंट होगा उसका सिंबल बना लेंगे। तो यहाँ पर हम सिंबल बना लिए हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करेंगे दो तरीक़ा से। या तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्रॉस से, इस तरीक़े से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, डॉट से, ठीक है। इस तरीके से डॉट या फिर बिंदी बोल दीजिए, दोनों तरीक़े से आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बिंदी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। और फिर से यहाँ पर एक और हाइड्रोजन ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर H2 लिखा हुआ है तो दो हाइड्रोजन है। और फिर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिख देंगे, हो गया। अब देखो किस तरीके से शेयरिंग होगा। तो शेयरिंग करने में क्या करेंगे, ठीक है, जैसे ये जो हाइड्रोजन है इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तब जाकर के शेयर होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे दिया अपना वाला, ठीक है, और ये भी अपना वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बन गया, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। डन है, कोई दिक्कत नहीं है। बगल वाला से, तो इसके पास बगल वाला यही है। तब जब तक आप देखो हाइड्रोजन का जो एटम है, ठीक है, उसको स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो ड्यूप्लेट फॉलो करके स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। हीलियम आयंस को फॉलो करके स्टेबल हो जाएगा, यानी कि हीलियम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करके स्टेबल हो, जिसको हम ड्यूप्लेट बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी चाहिए। तो ये इसको एक दे देगा, ये इसको एक दे देगा, दोनों में आपस में शेयर कर लेता है, ठीक है। अब ये जो एक पेयर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये मिलकर के एक बॉन्ड बनाएगा। तो इसको हम इस तरीक़ा से अब आगे जा कर के लिखेंगे, ठीक है। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। और इसके बीच में इस तरीक़े से बॉन्ड बनेगा और इस बॉन्ड को बोलेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और चीज़ तुम लोग नोट में लिख लोगे, वन पेयर इलेक्ट्रॉन मिल करके एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ये बात पकड़ में आ गया। अब हम तुम लोगों को देते हैं कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए, तुम लोग बनाओ जरा, है ना। इलेक्ट्रोलिक दिए हैं सर। हाँ ये लो, डन है, चलो रफ में बना रहे हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं। दूसरा आप बनाइएगा O2 का बनाइए, हाँ। तीसरा आप बनाइएगा N2 का बनाइए, ठीक है। फिर चौथा आप बनाइएगा किसका, Cl2 का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पाँचवा बनाइएगा CO2 का, हाँ इस सबको बनाइए फटाफट। लाना NCERT बुक एक बार। ये सर ज़्यादा चल रहा है।
में तो सोडियम है ना सर। हाँ सोडियम, नाइट्रोजन, नहीं होता है सर। सोडियम कैसे बोल दिया? चलो जल्दी बनाओ। बना? नहीं सर। Cl2 इसी फॉर्म में लिखना। सबसे पहले इस तरीक़ा से सिंबल देना, ठीक है। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये सारा चीज़ लिखना। सब चीज़ लिखना है, डायरेक्ट होना है। एक भी नहीं बना। बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ। सर हो गया सर। सही है। चलो देखो, सबसे पहले बनाते हैं O2 का, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। एटॉमिक मास 16। तो इसका एटॉमिक नंबर 8 है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 सर। ठीक है। अब देखो, जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। हमको डाउट है सर। हाँ बोलो।
ऊपर वाला दो को दिए ना बुद्धा, हाँ एक ऊपर है वो नीचे नहीं देते, बिल्कुल दे सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं। कहीं भी दे सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं। एक जगह गैप कर दिए हैं, दो में। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इस जगह हम 3 भी दे सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे। ठीक है, इस साइड हम 4 दे सकते हैं, कोई मैटर नहीं है। सारा एक ही साइड दे देंगे, फर्क पड़ेगा। सारा एक साइड दीजिएगा तो आपको बनाना भी है, शेयर भी तो करना है। ठीक। हाँ तो उस हिसाब से ये लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, एक पेयर इलेक्ट्रॉन जहाँ शेयर हो वहाँ पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और जहाँ पर 2 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर होगा वहाँ पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो इसको इस तरीके से बना सकते हैं। और देखो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन जो है रिप्रेजेंट करना ना भूलें। ठीक है, ये हो गया, ये आपका है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, यस सर। अब बात करते हैं थर्ड नंबर N2 का। सबसे पहले ये बता दो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। ठीक है, और इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 7। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 7। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये भी मत बताना, 7। 2 5 7। चलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5। ठीक है, यहाँ तक सबको बात पकड़ में आ रहा है। चलो अब बनाते हैं इसका चलो, हो गया। देखो अब यहाँ पर जो है 3 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो नाइट्रोजन गैस में या फिर N2 में क्या होगा? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसको आप इस तरीक़े से भी लिख सकते हैं। और बाकी इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी रिप्रेजेंट करेंगे। इसको आप क्या बोलेंगे? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? चलो अगला क्या है? Cl2। कितना नंबर है ये? चौथा। हाँ तीसरा है सर, तीसरा। चलो, क्लोरीन का बताओ एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर 17। ठीक है, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन, 17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 17। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 2 8 7। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 7। डन है।
अब देखो क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक चाहिए। इसी बात पर निर्भर करता है कि कितना पेयर क्या होगा, यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन शेयर होगा और कितना कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए था तो 3 पेयर एक साथ शेयर हुआ, ठीक है, तब जा कर के 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना। उसी प्रकार से यहाँ पर क्लोरीन को सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये लो। अब इसको आप बनाइए इस तरीक़े से, बाकी जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिप्रेजेंट कर देना है। हो गया, ये भी क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो आराम से लिख दीजिए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है ये। डन, कोई दिक्कत यहाँ तक? थैंक यू सर। अभी CO2 बाकी है। ऐसे लगता है चिपका कर मेरी खबर चल रहा है। नील नहीं था सर, गूगल से मैंने अब इसको जानने के लिए तुमको क्या क्या चाहिए? पहला बात तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक, यानी कि एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर, हाँ ये सारा चीज़ कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का चाहिए। तो आप एक तरफ लिख लीजिएगा कार्बन का, एक तरफ ऑक्सीजन का। अभी हम लोग पहले पिछले देख लिए हैं, ठीक है। तो कार्बन के अंदर ये बताओ, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? 2 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। प्रोटॉन छूट गया, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही चाहिए अभी। ऑक्सीजन का 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 6। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। चलिए, ऑकवर्ड फीलिंग आ रहा है क्या? जैसे लग रहा है कि एकदम वो होता है ना बचपन में पहाड़ा सिखाता है स्पीड में, इस तरीके से छुट्टी के टाइम में बोला जाता है ना, वैसा वाला फीलिंग आ रहा है। आप देखो, कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए और ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। 2 गो ऑक्सीजन है, 1 कार्बन है। किस तरीक़ा से अरेंज करेंगे ताकि सबको, यानी कि हर एक एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में, यानी कि वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट भी आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको देखो, कार्बन को इस तरीक़े से बीच में रखते हैं, उसके बाद दोनों तरफ ऑक्सीजन को रख देंगे और जो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसका जिसका जितना जितना है उतना उतना पुट कर देंगे, ठीक है। हो गया। तो सबसे पहले इस ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ठीक है, आप देखो, इसको अगर हमको लिखना पड़ेगा उस तरीके से तो क्या लिखेंगे? बाकी जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बच गया है उसको रिप्रेजेंट एज इट इज़ करना है, ठीक है। तो ऑक्सीजन और कार्बन के दोनों तरफ क्या है? डबल डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है।
हो गया क्या? हो गया सर। थैंक यू बोले लिख देते अच्छा रहता। चलो अभी एक आध दो और बना लेते हैं। हाँ अभी टाइम नहीं ना हुआ है। नहीं सर 5 मिनट बाकी है, क्या चाहिए? अभी CH4 का NH3 का बना लेते हैं, रह दीजिए सर। है कि नहीं? दो और बना ही लेते हैं ना। सर बज रहा है सर। 13 मिनट बाकी है सर। हाँ अरे झूठ बोल रहा है, इसके बाद में रहता है 4 मिनट हो गया वजह से ज़्यादा।